नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वक्री शनि पर। वक्री शनि जो मचाएंगे तहलका, किसको लाभ मिलेगा और किसको नुकसान, इसी पे चर्चा कर लेते हैं। 17 जून यानी आज 16 जून है, तो ये 17 जून से 140 दिन के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। और अब हम चर्चा करेंगे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि की। तो पहले 6 राशियों की चर्चा हम इस वीडियो में कर लेते हैं और बाकी 6 राशियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए शनिदेव 11वें भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव में ही विराजमान हैं और लगन में गुरु और राहु की स्थिति बनी हुई है। शनि 11वें भाव में जब वक्री होंगे, तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके बल में कई गुना की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वह अपने से पिछले भाव से भी प्रभाव देने लगता है। अब शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो इसके हिसाब से शनि लगन को, पंचम भाव को और अष्टम भाव को देखते हैं। लेकिन जब यह वक्री हो जाएंगे तो द्वादश भाव को, चतुर्थ भाव को और सप्तम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि का प्रभाव 4 भावों के स्थान पर 8 भावों पर हो जाएगा। 3 शनि की दृष्टियां हैं और 3 शनि की जो दृष्टि हैं वो वक्र गति के कारण बढ़ जाएंगी और शनि यहाँ बैठे हुए हैं और पीछे से प्रभाव देने लगेंगे पिछले भाव का। तो ऐसी स्थिति में 12 में से 8 भावों का कंट्रोल शनि के पास रहेगा। अब मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि के लिए 11वें भाव के स्वामी यानी लाभ स्थान के स्वामी बलवान स्थिति में अपने राशि में लगन को देख रहे हैं, यानी लगन को बलवान कर रहे हैं। एकादशेष का लगन को देखना, ऐसे व्यक्ति धन कमाने के लिए उत्सुक रहेंगे। ऐसे लोगों की उत्सुकता यानी मेष राशि या मेष लगन वालों की धन कमाने के प्रति उत्सुकता बढ़ जाएगी। शनि पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव को देखने के कारण यह शनि, क्योंकि एक रूल होता है कि जब शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर किसी भी भाव को एक्टिवेट कर दें तो निश्चित रूप से उस भाव का रिजल्ट मिलना ही होता है। यह मेन रूल है भृगु संहिता का, जिसमें शनि और गुरु का जो डुअल ट्रांजिट है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर भाव को एक्टिवेट करता है तो उसके रिजल्ट निश्चित रूप से मिलते हैं। यहाँ बैठकर बृहस्पति पंचम को देखते हैं, शनि भी पंचम को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव निश्चित रूप से एक्टिवेटेड है। पंचम भाव से संबंधित जो भी निर्णय या परिणाम हैं वो आपको मिलेंगे। ज्ञान से संबंधित, संतान से संबंधित, क्योंकि संतान पक्ष से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लाभ स्थान में बैठकर शनि देख रहे हैं तो जो संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको संतान मिल सकती है। पंचम भाव लव अफेयर्स का भी है, जिनके लव अफेयर में प्रॉब्लम आ रही है वो भी ठीक हो सकती है। बृहस्पति लगन में बैठे हैं और शनि लगन को देख रहे हैं, तो लगन भी बहुत बलवान है। अब बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं, लेकिन शनि सप्तम भाव को वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। तो वक्री होने के कारण विवाह का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दशम भाव से हम व्यवसाय भी देखते हैं और यह दशम से दशम भाव है। तो व्यवसाय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर्स के साथ वृद्धि, जो कोऑर्डिनेशन है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं मनमुटाव चल रहा था तो वो समाप्त हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं शनि की अगली दृष्टि की। अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव को देखने के कारण आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, छुपा हुआ धन मिल सकता है, क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं तो लाभ करवा रहे हैं छुपे हुए धन का। तो अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि दशम भाव में बैठे शनि द्वादश भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं और बाकी नवम भाव में वक्र होने के कारण एकादश भाव, तृतीय भाव और छठा भाव, इन सबको एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि यहाँ बैठकर द्वादश भाव यानी आपको विदेश से, क्योंकि यह प्रोफेशन या व्यवसाय का स्थान है, तो आप व्यवसाय से संबंधित कोई विदेश से कनेक्शन बना सकते हैं। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, क्योंकि शनि दशम भाव के भी, नवम भाव के भी स्वामी हैं।
नवम भाव हमारा यात्रा है, विदेश यात्रा है, लॉन्ग ट्रेवलिंग है, तीर्थ यात्रा है, धर्म यात्रा है, इन सभी से संबंधित यात्राएं आप कर सकते हैं। लेकिन शनि एकादश भाव के भी, और यहाँ पर वृष राशि के लिए एक बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, राजयोग है केंद्र और त्रिकोण का, तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। यहाँ बैठकर शनि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, धन संपत्ति मान सम्मान प्रॉपर्टी, बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़मीन जायदाद वाहन आदि का सुख भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है, इसका ध्यान रखें। शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देखने के कारण आपके जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति का प्रभाव नहीं है, केवल शनि का प्रभाव है। और शनि को ऐसी स्थिति में आप जीवन साथी के मतभेद से दूर रहें, बच के रहें, और साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनि एकादश भाव में है, भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में बैठकर लाभ स्थान को देखता है, वक्री होने के कारण द्वितीय भाव को देखता है। तो धन लाभ की स्थिति तो निश्चित रूप से बनी हुई है, बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है, धन लाभ निश्चित होगा। तृतीय भाव को देख रहे हैं, तृतीय भाव को देखने के कारण आपकी ट्रैवलिंग में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, छोटे भाई बहनों के साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो आपके कम्युनिकेशन में समस्या आ सकती है, आप लेजी हो सकते हैं। शनि यहाँ बैठकर लाभ कमाने का प्रयास कर रहे हैं, लाभ आपको मिलना निश्चित रूप से है, क्योंकि यहाँ बैठकर शनि वक्र होने के कारण अष्टम भाव का प्रभाव भी दे रहे हैं, तो छुपा हुआ पैतृक संपत्ति भी दिला सकते हैं, ससुराल से भी कुछ धन दिला सकते हैं, और द्वितीय भाव को भी, द्वितीय भाव हमारा धन का भाव है, तो उसे भी एक्टिवेट कर रहे हैं। और साथ ही शनि आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं, छठे भाव को देखने के कारण शनि आपके शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, रोग का नाश कर रहे हैं, ऋण का नाश कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले भाव की, कर्क राशि की या कर्क लगन की। कर्क लगन के लिए शनि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव में राहु भी हैं और गुरु भी हैं, गुरु षष्ठेश हैं। आपके व्यवसाय में कुछ तब्दीली बदलाव हो सकते हैं, आप नौकरी बदल सकते हैं, आप व्यवसाय में कुछ एक्सपेंशन कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। और राहु क्योंकि विदेश का कारक भी है, तो और शनि उसको अष्टम भाव से देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ आपका कनेक्शन विदेश से भी बन सकता है। शनि द्वितीय भाव को देख रहे हैं अष्टम भाव में बैठकर, अष्टमेश का अष्टम भाव में बैठना यानी अच्छा संकेत है, आपको डिटैचमेंट देता है, आपका जो अटैचमेंट है वर्ल्डली थिंग से उनसे दूर रखता है। ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर आपको तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, ज्योतिष की तरफ रुझान बढ़ाता है। जो लोग अंडरग्राउंड रिसर्च में हैं उनको कामयाबी देता है। यहाँ बैठकर शनि पंचम भाव को देखता है, और पंचम भाव पर बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन शनि यहाँ बैठकर द्वितीय भाव को और गुरु द्वितीय भाव को, यानी आपके धन भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके कुटुंब भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, और दूसरा आपका जो चेहरा है, आपका इंक्लिनेशन है, आपकी इनिशियल एजुकेशन है, वो सब को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उन सब में लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। बृहस्पति आपके छठे भाव को देख रहे हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, और शनि पंचम भाव को देख रहे हैं, तो शनि पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे और बृहस्पति छठे भाव को एक्टिवेट करेंगे। छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु हैं, अपने भाव को देखते हैं, उसको बलवान करते हैं। बलवान करने का मतलब रोग ऋण शत्रु बढ़ जाते हैं। अगर कोई क्रूर ग्रह छठे भाव को देखता है तो उस भाव की हानि कर देता है, यानी रोग ऋण शत्रु का नाश कर देता है। लेकिन बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं उन भावों की वृद्धि करते हैं और रोग ऋण की वृद्धि कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए शनि सप्तमेश होकर सप्तम भाव में बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव में गुरु भी हैं। आपका भाग्य पूर्ण रूप से एक्टिवेटेड है। शनि की दृष्टि है, गुरु बैठे हुए हैं और गुरु लगन को देख रहे हैं, शनि भी लगन को देख रहे हैं। तो लगन बहुत बलवान है, नवम भाव बहुत बलवान है। ऐसी स्थिति में आप जो भी काम करना चाहें, जो जिस भी चीज़ में हाथ डालना चाहें, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। शनि नवम को, लगन को और चतुर्थ भाव को देखते हैं। जब भी कोई क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव को देखता है तो सुख में कमी करता है, लेकिन शुभ ग्रह जब देखता है तो सुख की
वृद्धि करता है। ऐसी स्थिति में मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, ज़मीन जायदाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें कोई लीगल हैसल आ सकती है, लीगल प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनि छठे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसी स्थिति में ज़मीन जायदाद खरीदने से बचें जब तक शनि वक्री हैं, स्पेशली सिंह राशि वाले। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शनि पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं, शत्रुहंता योग बना रहे हैं। शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, रोग का नाश कर रहे हैं, ऋण का नाश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में पंचमेश भी हैं। पंचमेश होने के कारण एजुकेशन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, संतान की हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को और द्वितीय भाव को देखते हैं, तो पैतृक संपत्ति यहाँ से भी है, यहाँ कुटुंब है और यहाँ संपत्ति है। ऐसी स्थिति में आप ज़मीन जायदाद खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन शनि इसके लिए प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि शनि इस भाव को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। कन्या राशि वाले ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मदर की हेल्थ ठीक रहेगी, मदर की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन राहु और केतु के द्वितीय भाव में एक्सिस में आने के कारण आपको मुंह से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपके खाने पीने की हैबिट के कारण। तो अपनी डेंटल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। तो यह था हमारा मेष से लेकर कन्या राशि तक विश्लेषण। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।